हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं और सिक्योर भी हैं। सो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं डाउनलोड शेयर करूं, मैं आप सबके आभा मंडल को क्लेंस करना चाहूँगी। जो भी नेगेटिविटी आपके आभा मंडल से अटैच होने की कोशिश कर रही है उसको बैकफायर किया जाए। हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को आपके आभा मंडल से हटा दिया जाए, ठीक है। उसको वहीं बैकफायर किया जाए जहाँ से वो नेगेटिविटी आई हो, राइट। सेंड इट बैक टू सेंडर इमीडिएटली, बैकफायर मल्टीप्लाइड इनटू 100। और हर प्रकार के इवल स्पेल्स को बैकफायर किया जाए। मेरे कलेक्टिव्स जो ये हीलिंग रिसीव कर रहे हैं, जो ये एनर्जी रिसीव कर रहे हैं इस रीडिंग के माध्यम से, उनके जीवन से हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को बैकफायर किया जाए, बांध कर उस नेगेटिविटी को वापस वहीं फेंका जाए जहाँ से वो नकारात्मक ऊर्जा आई हो। सेंड इट बैक टू सेंडर इमीडिएटली, बैकफायर मल्टीप्लाइड इनटू 100। राइट, सो आते हैं आज के डाउनलोड पर। सो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं ये डाउनलोड आप सबके साथ शेयर करूं, मैं ये आपको बताना चाहूँगी कि ये हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा फ्रेंड्स। अगर ये आपके साथ रेजोनेट करे, ठीक है, तभी इसको कंसिडर करें, अदरवाइज प्लीज़ इग्नोर। ओके, आप डाउनलोड वाले सेक्शन को फॉरवर्ड करके भी इस मैसेज को देख सकते हैं। एंड पॉसिबिलिटी है कि यूनिवर्स अगर आपको इस संदेश तक लाए हैं, इस मैसेज तक लाए हैं, तो आपके लिए कुछ ना कुछ संदेश ज़रूर है इस रीडिंग में, राइट। तो अगर ये डाउनलोड आपके साथ रेजोनेट हो तभी इसको कंसिडर करें, अदरवाइज प्लीज़ इग्नोर। ओके, सो फ्रेंड्स, आज मैं जिस किसी की भी एनर्जी पिक कर रही हूँ, आपके अराउंड कोई ऐसे पर्सन रहे हैं जिन्होंने आपके प्यार को बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया है, ठीक है। आपको ऐसे समझा एज इफ़ आप उनको कभी छोड़कर नहीं जाएंगे, ठीक है। आप हमेशा उनको महत्व देंगे। आपने अपने से ज़्यादा महत्व उस पर्सन को दिया, अपने से ज़्यादा समय, अपने से ज़्यादा एनर्जी, अपने से ज़्यादा इम्पोर्टेंस आपने उस पर्सन को दिया, ठीक है। ध्यान रहे, मैं किसी ऐसे पर्सन के बारे में बात कर रही हूँ जिससे आप अनकंडीशनली प्यार करते रहे हैं और आपने उस पर्सन के लिए खुद की भी कभी परवाह नहीं करी। आप यू गॉन टू ऑल एक्सटेंट, आपने उस पर्सन के लिए पूरी तरह से अपने आप को झोंक दिया, ठीक है। अपने आप को पूरी तरह से आपने खाली कर लिया। आप उस पर्सन के लिए हर समय अवेलेबल रहे, ठीक है। हर परिस्थिति में आपने उस पर्सन का साथ दिया जिसे उस पर्सन ने हमेशा नज़रअंदाज किया। सो आप किसी ऐसे पर्सन से मुझे अपनी एनर्जी को विड्रॉ करते हुए दिख रहे हैं। आप अब उस पर्सन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपने अपनी एनर्जी को पूरी तरह से उस पर्सन से खींच लिया है। आप उस पर्सन पर अब ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपने उस पर्सन को लेट गो कर दिया है। तो ये चीज़ वो पर्सन बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं मुझे। ये जो कोई भी पर्सन है जिनको आपने ज़रूरत से ज़्यादा प्यार दिया, इनको हमेशा ऐसा लगता रहा कि इनके अंदर कोई ख़ास बात है, ठीक है। आपके प्यार ने इस पर्सन की ईगो को बूस्ट किया है, आपके प्यार ने इस पर्सन के अहंकार को बढ़ाया है। ओके, ये जो कोई भी पर्सन है, इन्होंने हो सकता है बहुत ज़्यादा ये प्लेयर एनर्जी में रहे हों। इनको हमेशा ऐसा लगता रहा, इनको ये बहुत बड़ी गलतफहमी थी कि आप इनको कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। चाहे कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी कंडीशन हो, आपको हमेशा इनकी ज़रूरत रहेगी, आपको हमेशा इनकी आवश्यकता रहेगी, ठीक है। आप इनके अधीन हैं, ऐसा इनको लगता रहा और इस चीज़ का इन्होंने फ़ायदा उठाया। हो सकता है ये किसी प्रकार के प्लेयर वाली एनर्जी में भी रहे हों, इन्होंने आपको एज एन ऑप्शन ट्रीट किया हो। हालांकि इन्होंने जिन लोगों को आपकी जगह देने का प्रयास किया, ये काफ़ी लंबे समय तक नहीं चला, ठीक है। ये हर किसी में आपको ही ढूंढते हैं, ओके। और अब जब आपने इनसे अपने एनर्जी को पूरी तरह से खींच लिया है, बिकॉज इन्होंने आपको बहुत हर्ट किया, ओके। आपसे आपके प्यार को इन्होंने बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया और ये चीज़ आपको बर्दाश्त नहीं हुई, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा था कि आपसे ये पर्सन सच में प्यार करते हैं, जबकि ऐसा नहीं था, राइट। आपको ये चीज़ पता चल गई कि ये पर्सन आपको सिर्फ एज एन ऑप्शन ट्रीट कर रहा है। सो आपने इस पर्सन से अपनी एनर्जी को विड्रॉ कर लिया है एंड इसकी वजह से ये पर्सन अब हर किसी में, हर अगले पर्सन में आपको ढूंढते फिर रहे, ओके, या ढूंढती फिर रही हैं। ये मेल पर्सन हो सकते हैं, फीमेल पर्सन हो सकती हैं। तो आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। ये कोई ऐसे पर्सन है जिनसे आपने अनकंडीशनली प्यार किया है,
ठीक है, निस्वार्थ प्रेम किया है, अपार प्रेम किया है, और आपके प्रेम को इन्होंने फॉर ग्रांटेड लिया है। ये पर्सन हमेशा से चाहते थे कि इनके लिए आप फाइट करें, इनके लिए आप दूसरों से लड़ें, झगड़ें, इनको अटेंशन चाहिए था। ठीक है, ये कोई ऐसे पर्सन है जो अटेंशन सीकर है। ठीक है, कहीं ना कहीं आपकी और इनकी जो जोड़ी है वो मिसमैच भी रही हो। ठीक है, अक्सर लोग भी अचंभे में पड़ जाते रहे होंगे कि आप दोनों जोड़ी में कैसे आ गए, आप दोनों का पेयर कैसे बन गया, आप दोनों एक मिसमैच्ड जोड़ी हैं। ठीक है, आप दोनों एक मिसमैच्ड कपल हैं, आप दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। अक्सर आपको कई लोगों ने ऐसा भी बोला होगा कि आप दोनों मैच नहीं करते हैं, आप दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं, लेकिन क्योंकि आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा प्यार करते रहे हैं, इस वजह से इस पर्सन के भाव बढ़ गए। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं रूड साउंड कर रही होंगी, लेकिन ये सच है कि उस पर्सन के भाव आपके प्यार ने बढ़ाए। ओके, और इसी वजह से उस पर्सन ने आपको फॉर ग्रांटेड लिया, आपको गया गुजरा फील कराया। उस पर्सन को हमेशा ऐसा लगता रहा कि आप उसको कभी भी छोड़कर नहीं जाएंगे, और अब जब आपने उस पर्सन को छोड़कर जाने का फैसला ले लिया है या फिर आप उसको छोड़ चुके हैं, तो अभी वो पर्सन मुझे दूसरों में आपको ढूंढते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये कोई ऐसे पर्सन है जो हर अगले पर्सन में आपको ही ढूंढ रहे हैं, आपको ही तलाश रहे हैं, लेकिन उनको आप मिल नहीं रहे हैं, वो प्यार नहीं मिल रहा है। तो अब वो पर्सन इस निर्णय पर पहुंचे हैं, अब वो पर्सन इस फैसले पर पहुंचे हैं कि उनको आपके अलावा और कोई नहीं चाहिए। ठीक है, उनको सिर्फ और सिर्फ आप चाहिए, आपके अलावा उनको और कोई नहीं चाहिए दुनिया में। ये चीज़ उनको समझ में आ चुकी है। उनको ये चीज़ समझ में आ चुकी है कि आपको रेप्लिकेट नहीं किया जा सकता, आपको रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। आप इनकम्पेरेबल हैं, इररिप्लेसेबल हैं। ओके, सो हर अगले व्यक्ति में वो पर्सन आपको ढूंढ रहे हैं, आपको तलाश रहे हैं, और फिर वहाँ से निराश होकर वो इस फैसले पर पहुँच रहे हैं कि वो आप नहीं हैं। तो ये पर्सन कुछ ऐसी एनर्जी में दिख रहे हैं मुझे कि अगर आप इस पर्सन से पूरी तरह से दूर हो भी जाते हैं, अगर आप ऐसा फैसला ले भी लेते हैं, तो भी ये पर्सन हमेशा हमेशा के लिए सिर्फ आप ही को तलाशते रहेंगे। ये हर समय बस आपका ही पीछा करते रहेंगे, ये आपके साथ ही वापस से चीज़ों को ठीक करने की कोशिशें करते रहेंगे। ये चीज़ें आजीवन चलने वाली हैं। अगर आप इनको दोबारा मौका नहीं देते हैं तो ये पर्सन आजीवन आपका पीछा करते रहेंगे। तो इस प्रकार की एनर्जी मुझे मिल रही है। कोई ऐसा पर्सन जिसने आपको बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया, आपके अनकंडीशनल प्यार को बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया। ठीक है, आपके निस्वार्थ प्यार को उन्होंने फॉर ग्रांटेड लिया। तो अभी फ़िलहाल वो पर्सन मुझे दूसरों में आपको तलाशते हुए दिख रहे हैं और वहाँ से निराश होते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, एंड इनको आपका महत्व पता चल चुका है, और बहुत अच्छे से यूनिवर्स ने इनको आपका महत्व समझाया है, और ये तभी इनको समझ में आया है जब आपने इनसे दूर रहने का फैसला किया है। ठीक है, इनसे दूर जाने का फैसला किया है, जो ये कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। आपके इस फैसले ने इनके पैरों तले से ज़मीन खिसका दी है। ठीक है, एंड इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, और ये बात इनको भी अच्छे से पता है। इनको पूरी तरह से इस चीज़ का रियलाइजेशन है कि इन्होंने आपको डीपर लेवल पर हर्ट कर दिया है। ये अटेंशन सीकर रहे हैं। ठीक है, इनको अटेंशन बहुत ज़्यादा पसंद है, इनको बहुत ज़्यादा पसंद है कि लोग इन पर गौर करें। ठीक है, इन पर पूरा ध्यान दिया जाए। ये कहीं ना कहीं आपके सामने इन्फीरियर फील करते रहे हैं। हो सकता है आपके लुक्स इनसे बेटर हैं। ठीक है, आप इनसे ज़्यादा हैंडसम दिखते हैं, आप इनसे ज़्यादा प्रिटी दिखती हैं। ओके, कुछ लुक्स का डिफरेंस रहा है आपके और इनके बीच में, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा इन्फीरियर रहे हैं। कुछ पर्सनैलिटी का डिफरेंस रहा है आप लोगों के बीच में। ठीक है, आपकी पर्सनैलिटी इनसे बेटर रही है, एंड आपके प्यार ने इनको बहुत ज़्यादा महत्व दिया, आपके प्यार ने इनको अपलिफ्ट किया। आपने इनको प्यार इसलिए दिया क्योंकि आप नहीं चाह रहे थे कि इनको कहीं से भी इन्फीरियर फील हो इन चीज़ों को लेकर के। ठीक है, तो इस वजह से आपने इनको अपलिफ्टेड फील कराया, आपने इनको महत्वपूर्ण फील कराया, जिसकी वजह से इनका अहंकार इतना ज़्यादा बढ़ गया कि इन्होंने आपको पूरी तरह से फॉर ग्रांटेड ले लिया। ठीक है, आपको गया गुजरा समझने लग गए ये,
आपको इस प्रकार से ये दिखाने लग गए कि आप किसी लायक नहीं हैं, ओके। और आपको ऑप्शंस में ट्रीट किया। इनको अटेंशन चाहिए थी, इनको वैसी अटेंशन चाहिए थी जैसी आपको मिलती है, ठीक है। आप एफर्टलेसली अटेंशन प्राप्त करते हैं, आपकी तरफ एफर्टलेसली लोग अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है, आपकी एनर्जी, आपका ऑरा ऐसा है कि लोग आपकी तरफ एफर्टलेसली अट्रैक्ट होते हैं। तो इनको अटेंशन चाहिए थी। अटेंशन सीख करने के चक्कर में इन्होंने आपको एज एन ऑप्शन ट्रीट कराया, ठीक है। कुछ इस प्रकार के लोगों के साथ ये प्ले अराउंड कर रहे होंगे, फ्लर्ट कर रहे होंगे, जो इन्हीं के लेवल पर है, लेकिन आप उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये चीज़ इनको बहुत अच्छे से पता थी, ओके। एंड इसी चीज़ का इन्होंने फ़ायदा उठाया ताकि आप इनके लिए फ़ाइट करें, आप इनके लिए लड़ें, जिसको देख करके इनको बहुत मज़ा आएगा, जिसको देख करके ये इंजॉय करेंगे, इनको थोड़ा महत्व मिलेगा, ठीक है। जो चीज़ इनके ईगो को और ज़्यादा बूस्ट करेगा, ठीक है, जो चीज़ इनके कॉन्फिडेंस को और ज़्यादा बूस्ट करेगी। तो ये सारे जो गेम्स हैं, माइंड गेम्स हैं, आपने इन चीज़ों को एंटरटेन ही नहीं किया और आपने अपनी एनर्जी को विड्रॉ कर लिया। आपको इस बात ने बहुत ज़्यादा तोड़ दिया कि इन्होंने आपको एज एन ऑप्शन ट्रीट किया, आपके अनकंडीशनल लव को इग्नोर किया, आपके अनकंडीशनल लव को इन्होंने फॉर ग्रांटेड लिया। तो ये चीज़ आप बर्दाश्त नहीं कर पाए और ये जो भी इनके माइंड गेम्स थे ये इन पर उल्टे पड़े हैं, ठीक है। इनकी सारी ये जो चालें हैं ये इन पर उल्टी पड़ी हैं। एंड अब ये आपको खोकर, आपको गवा कर ये बहुत ज़्यादा निराश दिख रहे हैं मुझे। लोगों में आपको तलाशते ढूंढ रहे हैं, ये हर अगले पर्सन में सिर्फ आपको ही ढूंढते हैं और फिर वहाँ से निराश होकर ये आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये हर अगले पर्सन में सिर्फ आपको ही तलाश रहे हैं। सो ये जो एक भटके हुए मुसाफिर बने हुए हैं अभी, ये आपने हमेशा के लिए इनको इस चीज़ के लिए बोल दिया है कि ये इनको मुबारक हो, ठीक है। ये हर अगले पर्सन में अब आपको लाइफ टाइम के लिए तलाशते रहें और आपने अपने रास्ते इनसे अलग कर लिए हैं या फिर आपने अपने रास्ते इनसे अलग करने के फैसले बना लिए हैं, आपने अपना मन बना लिया है कि अब आप इनको और फर्दर एंटरटेन नहीं करेंगे, आप इनके माइंड गेम्स में शामिल नहीं होंगे, राइट। सो इस प्रकार की कुछ एनर्जी मुझे पिक हो रही है। तो अभी फ़िलहाल वो जो कोई भी पर्सन है वो शॉक्ड है, ठीक है। उनके माइंड गेम्स वर्क नहीं करे हैं, उल्टा वो आपको गवा बैठे हैं, आपको खो बैठे हैं, ठीक है। और उनकी ये जो चालें हैं, उनके जो माइंड गेम्स हैं वो आपके सामने आ गए हैं। तो टोटली वो पर्सन अभी मुझे शॉक में दिख रहे हैं और बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं। इस प्रकार की एनर्जी मुझे पिक हो रही है। किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी यहाँ पे आ रही है एंड ये डाउनलोड आपके लिए यूनिवर्स देना चाह रहे हैं। सो लेट्स सी अभी क्या सिचुएशन रहने वाली है अपकमिंग फ्यूचर में, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अपकमिंग फ्यूचर में क्या सिचुएशन रहने वाली है, अपकमिंग फ्यूचर में क्या सिचुएशन रहने वाली है। ओके ये आपके ख्यालों में खोए हुए हैं, ठीक है, आपकी मेमोरीज में खोए हुए हैं। ये इस चीज़ को याद करते हुए दिख रहे हैं मुझे कि आप इनके साथ कितने ज़्यादा काइंड थे, कितने ज़्यादा आप हम्बल थे, आपने कितना इनको महत्व दिया, ठीक है, कितना इनको प्यार दिया। ये आपके साथ बिताए हुए पलों में पूरी तरह से खोए हुए हैं, याद कर रहे हैं ये, ओके। आप कितने इनोसेंट थे, आपकी इनोसेंस का इन्होंने कितना फ़ायदा उठाया, ये सारी चीज़ें ये याद कर रहे हैं, ओके। अपने माइंड गेम्स को भी ये याद कर रहे हैं। या आपके उस प्यार को ये मेमोराइज कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, ओके। आप मुझे दिख रहा है कि आपको इतना ज़्यादा पेन मिला है कि अब आप उस चीज़ से निकल कर आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। आप जीवन में अब आगे बढ़ना चाहते हैं, अब आप उन चीज़ों को एंटरटेन नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। अब आप उनके माइंड गेम्स को एंटरटेन नहीं करना चाहते हैं। तो ये पर्सन अच्छे से समझ चुके हैं कि अब इनकी जो भी माइंड गेम्स हैं वो आप पर वर्क नहीं करेंगे और आप डिसीजन ले चुके हैं। आप इनडिसाइसिव थे काफ़ी लंबे समय तक और आपने अब डिसीजन ले लिया है। इन्होंने जिन भी प्रकार के इनके जीवन में जितने भी डिस्ट्रैक्शंस रहे हैं ना, ये अपनी डिस्ट्रैक्शंस से बहुत ज़्यादा निराश हैं
और ये बहुत शॉर्ट टर्म वाली चीज़ें रही हैं। या सी कुछ एंडिंग हुई है, किसी प्रकार की एंडिंग हुई है। सो अब आप इन चीज़ों से आगे निकल चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं, अब आप मूव ऑन कर चुके हैं, ठीक है। अब ये चीज़ें आपको किसी भी प्रकार से पेन नहीं पहुंचाती। अब इनका बर्ताव आपको कुछ भी फील नहीं होता है, ना आपको बुरा फील होता है, ना आपको अच्छा फील होता है। अब आपकी जो एनर्जी है वो इनके साथ कनेक्टेड नहीं है। आपने अपनी एनर्जी को, अपने कॉर्ड्स को कट कर लिया है इनसे, ठीक है। लेकिन इनकी तरफ से अभी भी आपके लिए ये जो कॉर्ड्स हैं वो कनेक्टेड हैं। ये अभी भी आपके साथ रिश्तों को सुधारना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं। ये अभी भी आपके साथ न्याय करना चाहते हैं, जस्टिस करना चाहते हैं, बिकॉज इनको ये चीज़ अच्छे से रियलाइजेशन है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया। ओके, तो ये आपके साथ रीयूनियन चाहते हैं, हैप्पी लाइफ चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप इनको माफ़ करें, ठीक है, इनके साथ चीज़ों को ठीक करें। मुझे दिख रहा है पास्ट में भी आप इनको कई मौके दे चुके हैं, ठीक है। पास्ट में भी इन्होंने ये माइंड गेम्स आपके साथ खेलने का प्रयास किया है। क्या सी आपकी हैप्पीनेस, आपको बहुत ज़्यादा अनलव्ड फील हुआ। ओके, आपको ऐसा फील कराया जैसे कि आप इम्पोर्टेंट नहीं हैं, आप एग्जिस्ट ही नहीं करते, आप एग्जिस्ट क्यों करते हैं इनकी लाइफ में, ऐसा आपको फील कराया। ओके, सो ये इनजस्टिस आपके साथ हुआ है, राइट। सो आपको जस्टिस दिया जाएगा, डेफिनेटली आपके साथ जस्टिस होगा। ये जो कोई भी पर्सन है ना, ये बहुत रूड है। ये जो कोई भी पर्सन है ये बहुत रूड है। इन्होंने दिल से ज़्यादा अपने दिमाग का इस्तेमाल किया है इस रिश्ते में, और ये चीज़ आपके सामने आ चुकी है। आपने सोचा था कि ये पर्सन बहुत इमोशनल है, हालांकि ये पर्सन इमोशनल नहीं है। इन्होंने बहुत दिमाग का इस्तेमाल किया है, और अब आप इस चीज़ में इंटरेस्टेड ही नहीं है, इस पर्सन में इंटरेस्टेड ही नहीं है, ठीक है। अब आप इस बात में इंटरेस्टेड ही नहीं है कि कौन अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहा है और कौन अपने दिल का इस्तेमाल कर रहा है। अब जो होना था वो हो चुका है, चीज़ें आपके सामने आ चुकी हैं। आपको ये चीज़ क्लियर है कि इस पर्सन ने आपको बहुत हर्ट किया है, चाहे अपने शब्दों से इस पर्सन ने आपको हर्ट किया हो, चाहे इस पर्सन ने आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट करके आपको हर्ट किया हो। ओके, ओवरऑल इस पर्सन ने आपको हर्ट किया है, बैकस्टैब किया है, राइट। आपको पता है, एंड आप अब इस पर्सन को छोड़कर आगे जीवन में बढ़ने के लिए तैयार हैं, और आप पूरी तरह से इस चीज़ के लिए तैयार हैं। ये सिचुएशन को आप पूरी तरह से एक्सेप्ट कर चुके हैं, ठीक है। ये बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन रही है आपके लिए, इसको एक्सेप्ट कर पाना एक बहुत बहादुर पर्सन ही इस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन आपने अपनी लाइफ का कंट्रोल संभाल लिया है, ठीक है। आप अपनी लाइफ का कंट्रोल किसी और के हाथ में नहीं रखना चाहते हैं, राइट। अब आप स्टक सिचुएशन से आगे बढ़ रहे हैं। आपको काफ़ी लंबे समय तक इस पर्सन ने अटका कर रखा, रोक कर रखा। आपको बहुत उम्मीदें रहती थी इस पर्सन से प्यार की, ठीक है, कि ये पर्सन आपके साथ अपने प्यार को एक्सप्रेस करेगा, आपके प्रति कुछ अच्छे भाव एक्सप्रेस करेगा। हालांकि इस पर्सन ने आपको बहुत निराश किया। सी, आपके साथ माइंड गेम्स खेले। आपको हो सकता है किसी प्रकार से आपके साथ कुछ तो गलत किया इस पर्सन ने। इस पर्सन ने कुछ तो गेम्स खेले हैं, ठीक है, कुछ तो कॉन्स्पिरेट किया है, कुछ तो दिमाग लगाया है, ठीक है। आपके साथ इस कनेक्शन में ये पर्सन पूरी सच्चाई के साथ इन्वॉल्व नहीं था या नहीं थी। ओके, जो कोई भी पर्सन है ये जिसको आपने अनकंडीशनली प्यार दिया, सो इस पर्सन ने बहुत माइंड गेम्स खेले हैं, बहुत दिमाग लगाया है, लेकिन आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता चल गया है। ओके, ये सारी चीज़ें लाइट में आ गई हैं, ये सारी चीज़ें एक्सपोज हो गई हैं, बिकॉज द सन इज़ आउट। ओके, सूर्य की जब रोशनी बिखरती है तो हर चीज़ पर प्रकाश पड़ता है, ठीक है। हर चीज़ लाइट में आ जाती है। ओके, कुछ भी छिपा नहीं रह सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई हैं। आप काफ़ी लंबे समय तक ये सोचते रहे कि आपने इतना साल इस पर्सन में इन्वेस्ट किया अपनी इतनी एनर्जी, या आप काफ़ी उदास रहे हैं रिसेंटली,
ठीक है, कि आपने इस पर्सन में इतना टाइम, एनर्जी, प्यार इन्वेस्ट किया, इतने सालों तक आपने इस पर्सन से प्यार किया, ठीक है, अनकंडीशनली आप इन्वॉल्व रहे इस पर्सन के लिए, लेकिन उन सब चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो ये इस चीज़ ने, इस बात ने आपको तोड़ दिया, राइट। बट आप उस चीज़ से उबर रहे हैं, उस चीज़ से आपको निकाला जा रहा है। आपने ये चीज़ अच्छे से मान ली है कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये आपके लिए हो रहा है, आपके भले के लिए हो रहा है। इट इज़ फॉर यू, ठीक है, इट इज़ नॉट अगेंस्ट यू, ये आपके अगेंस्ट नहीं है जो कुछ भी है। ईश्वर आपको किसी नए डायरेक्शन में लेकर जा रहे हैं, किसी अच्छे डायरेक्शन में लेकर जा रहे हैं, किसी ऐसी जगह लेकर जा रहे हैं आपको ईश्वर जहाँ पर आप बहुत हैप्पी रहेंगे, ठीक है, बिकॉज ईश्वर चाहते हैं कि आप हैप्पी एनर्जी में रहें। या पॉसिबिलिटी है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, ठीक है। ये पर्सन हो सकता है आपके कार्मिक पर्सन रहे हैं एंड इसी वजह से ये आपके जीवन से आउट हुए हैं, इसी वजह से आप लोगों के रिश्ते की एंडिंग हुई है, ठीक है, कार्मिक सिचुएशन एंड हुई है। एंड मुझे दिख रहा है कि आप यूनियन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, डिवाइन यूनियन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ओके। एंड आपके ये जो कोई भी पर्सन है, इनको ये रियलाइजेशन हो रहा है, डीपर लेवल पर इनको ये रियलाइजेशन हो रहा है, आपके चले जाने के बाद इस पर्सन को ये रियलाइजेशन हो रहा है कि इस पर्सन से बहुत बड़ी गलती हो गई है। लेकिन फिर भी ये पर्सन सुधरेगा या नहीं सुधरेगा, सुधरेगी या नहीं सुधरेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और इसी वजह से आप अब मूव ऑन करने का मन बना चुके हैं, ठीक है। अब आपने पूरी तरह से इस पर्सन के साथ अपने कॉर्ड्स को कट कर लिया है। आप अब अपने कनेक्शन को इस पर्सन के साथ एंड कर देना चाहते हैं, ठीक है, आप मन बना चुके हैं इस चीज़ के लिए। तो आपको अब फ़र्क नहीं पड़ता है। कभी जब एक समय था जब आप इसके लिए फूट फूट कर रोते थे, इस पर्सन के लिए आप बहुत उदास हो जाते थे, इस पर्सन की एनर्जी के बिना आप अच्छा महसूस नहीं करते थे। उस प्यार को इस पर्सन ने अनदेखा किया, ठीक है, उस प्यार की बहुत बेकदरी करी इस पर्सन ने। प्योर फॉर्म ऑफ लव जो आपने इस पर्सन को दिया, ठीक है, उस प्यार को ये पर्सन कभी समझ नहीं पाया, राइट। उस प्यार को इस पर्सन ने हमेशा फॉर ग्रांटेड लिया और बहुत ज़्यादा हर्ट किया आपको, बहुत ज़्यादा, राइट। इस पर्सन ने दिमाग लगाया, इस पर्सन के लिए आपने अपना पूरा दिल खाली कर लिया, राइट। और इस पर्सन ने अपना दिमाग हमेशा इस्तेमाल किया है इस रिश्ते में। तो रिश्ते इस तरह से नहीं चलते हैं, ठीक है। रिश्ते हमेशा वही सक्सेसफुल होते हैं जहाँ पर दोनों तरफ से प्यार हो और दोनों तरफ से भावनाएं जुड़ी हों, ठीक है, इमोशंस जुड़े हों। जहाँ पर दिमाग का इस्तेमाल होता है वहाँ पर प्यार एग्जिस्ट नहीं करता है, ओके। सो यस, ये पर्सन आपसे दूर जा चुके हैं, आप इनसे दूर जा चुके हैं, मन बना चुके हैं, आप लोगों की बहुत लड़ाई झगड़े हुए हैं। बट ये पर्सन आपके ऊपर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करके रखा हुआ है या रखी हुई है। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, आई एम अगेन रिपीटिंग दिस, ठीक है। ये मेल पर्सन हो सकते हैं, फीमेल हो सकते हैं। आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है इस पर्सन को, अनकंडीशनली आपने प्यार दिया है। आपकी जो एनर्जी है ना, ये बहुत ज़्यादा रेयर है, ओके। क्वीन ऑफ कप्स एंड द जजमेंट, या सो ये आपके सच्चे प्यार के लिए, आपने जो इस पर्सन से सच्चा प्यार किया ना, और उसकी जो इस पर्सन ने बेकदरी करी है, ये एक्चुअल में ईश्वर का फैसला है कि आपको उस पर्सन के जीवन से हटा लिया जाए, ओके। वो पर्सन आपको डिज़र्व नहीं करता है, ये फैसला यूनिवर्स का है, ये फैसला डिवाइन एनर्जीज का है, बिकॉज इट्स टू लेट नाउ, राइट। अब बहुत देर हो चुकी है, इस पर्सन के सुधरने के लिए भी काफ़ी देर हो चुकी है, राइट। तो अब अगर ये पर्सन सुधर कर आपकी तरफ आता भी है या आती भी है तो भी बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है। एंड आपने इस पर्सन में कई साल इन्वेस्ट किए हैं, बहुत सारा प्यार आपने इस पर्सन को दिया, बहुत सारी एनर्जी आपने इस पर्सन को दी, ठीक है। हो सकता है आपने धन के माध्यम से भी इस पर्सन की हेल्प करी हो, हर प्रकार से आप इस पर्सन के लिए अवेलेबल रहे हैं, लेकिन इस पर्सन ने आपको बस फॉर ग्रांटेड लिया है और दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा किया है, और ये चीज़ अब लाइट में आ चुकी है, ओके।
आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हैं ईश्वर, सो दैट आप इस चीज़ से ज़्यादा इफेक्ट ना हो, ठीक है। बिकॉज ईश्वर को अच्छे से पता है कि आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड रहे हैं इस पर्सन से, आप अनकंडीशनली अटैच्ड रहे हैं इस पर्सन से। तो ईश्वर आपको करेज दे रहे हैं, स्ट्रेंथ दे रहे हैं, ओके, सो दैट आप इस पर्सन से अलग हो पाएँ, ईजिली अलग हो पाएँ, राइट। सो इस वजह से यूनिवर्स आपको इस पर्सन से दूर कर रहे हैं, बिकॉज ये पर्सन कभी भी आपके प्यार को डिजर्व नहीं करते थे। या सी, या एस ऑफ कप्स एंड द मैजिशियन रिवर्स। सो आपके इस प्यार पर डेफिनेटली कुछ लोगों ने इवल स्पेल्स भी करे हैं, बिकॉज यहाँ पे स्पेल वर्क का कार्ड आया है, ओके। इवल स्पेल्स भी यहाँ पर रहे हैं, तो ये जो कुछ भी इवल स्पेल्स रहे हैं ये बैकफायर हुए हैं, इनका प्रभाव हट रहा है। लेकिन इनका प्रभाव हटने के बाद भी आप अब जीवन में उस पर्सन को ट्रस्ट नहीं करना चाहते हैं, वापस से उस पर्सन को कोई चांस नहीं देना चाहते हैं, जिस पर्सन ने आपको इतना फॉर ग्रांटेड लिया, ठीक है, आपको ऑप्शंस में रखा, एंड साथ ही साथ आपसे इतने सालों तक उस पर्सन ने पूरी तरह से प्यार प्राप्त करता रहा या करती रही, ठीक है। बहुत सारा प्यार आपका इस पर्सन को मिला, एंड उस प्यार को उस पर्सन ने डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया, ओके। आपका फॉर्चुनेट टाइम शुरू हो रहा है, आपकी तरफ अनकंडीशनल लव आ रहा है, ठीक है। आपकी लव लाइफ में कुछ नयापन आपको देखने को मिलेगा, कुछ न्यू एनर्जी आपको फील होगी। ये पर्सन आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं, कि जो कोई भी पर्सन है या डेफिनेटली आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं, ओके। ये चाहते हैं कि आप इनको वापस से माफ़ कर दें, इनके साथ चीज़ों को ठीक कर लें, लेकिन आप अब मुझे उस मूड में नहीं दिख रहे हैं, ओके। आप अब इनसे अब दूर जाने के मूड में दिख रहे हैं, आप अब इनसे अलग होने के मूड में दिख रहे हैं, बिकॉज आप अपना महत्व समझ चुके हैं, ठीक है। आपको पता है कि आपको इनकी आवश्यकता नहीं है, इनको आपकी आवश्यकता है, ठीक है। सो ये पर्सन अब बहुत ज़्यादा मुझे डरे हुए दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं। आप अब इस पर्सन को बिल्कुल भी महत्व नहीं दे रहे हैं, आप के ऊपर हर प्रकार से संपन्नता बरस रही है, आप जो चाहें वो चीज़ प्राप्त करने की शक्ति रखते हैं, आपके ऊपर माँ आदिशक्ति की विशेष कृपा है, ओके। उनकी ऊर्जा आपके साथ हमेशा हर समय हर पल रहती है, राइट। आप मेल पर्सन हैं, आप फीमेल पर्सन हैं, बट आप के अराउंड गॉडेस एनर्जी रहती है, ठीक है। बहुत पावरफुल ऊर्जा रहती है, और आप पावरफुल मैनिफेस्टर हैं। आप जो कुछ भी चाहते हैं जीवन में वो मैनिफेस्ट होता है आपके लिए, ठीक है। बहुत क्विकली आप चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा आप कंप्लीट पर्सन हैं, ठीक है। आपको किसी की आवश्यकता नहीं है। सो टैरो में अगर आप सारी क्वींस को ऐड करें तो एक एम्प्रेस बनती है, ठीक है। हर प्रकार के क्वीन की क्वालिटी आपके अंदर है, हर प्रकार के किंग की क्वालिटी आपके अंदर है, ठीक है। तो एक एम्परर वाइब है आपकी, एक एम्प्रेस वाइब है आपकी, ये ऊर्जा आप धारण करते हैं जो बहुत ज़्यादा पावरफुल ऊर्जा है। और आप अब इस चीज़ को एंटरटेन नहीं करना चाहते हैं, आप अब इस प्रकार के माइंड गेम्स खेलने वाले लोगों को एंटरटेन नहीं करना चाहते हैं, बिकॉज आपको अब ये पता चल चुका है कि इस पर्सन ने माइंड गेम्स खेले आपके साथ, आपके प्यार को फॉर ग्रांटेड लिया, तो ये पर्सन कभी भी आपसे इमोशनली कनेक्ट कर भी नहीं पाएगा या कर भी नहीं पाएगी, ओके। ये पर्सन इमोशनल पर्सन नहीं दिख रहे हैं मुझे, या सो आपने इस पर्सन से अपनी एनर्जी को डिटैच कर लिया था, दूर कर लिया था खुद को, बट ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, ठीक है। ये पर्सन वापस से वो प्यार पाना चाहते हैं जो आपने इनको हमेशा से दिया, ये उस प्यार को मिस कर रहे हैं, ये वो प्यार इनको, वैसा प्यार इनको कहीं नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो ये पर्सन उस प्यार की तलाश में है, बट आप अब इनको किसी भी प्रकार का प्यार वगैरह देने के मूड में नहीं दिख रहे हैं, क्या आप अब इनके साथ कॉर्ड्स को कट कर रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, या ये पर्सन देख रहे हैं कि आपके जीवन में आप बहुत सक्सेस पा रहे हैं, बहुत आगे बढ़ रहे हैं जीवन में। या सी, आपकी तरफ बहुत
पैशनेट लव आ रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पैशनेट वे में, या तो ये पर्सन आपकी तरफ आ रहा है या कोई न्यू लव की एनर्जी मुझे मिल रही है, न्यू पैशनेट बिगनिंग होने वाली है। कोई आपकी तरफ आ रहा है, कोई रिस्क लेने के लिए तैयार है, आपसे कोई मिलना चाहता है, ओके, या गिव अप नहीं करना चाहते हैं ये पर्सन, या ये पर्सन चाहते हैं कि आपके साथ इनके जो रिश्ते हैं वो सुधर जाए, रिकवर हो जाए। इनको ये चीज़ पता है कि इन्होंने आपको बहुत अकेला फील कराया है। या इनको ये भी पता है कि इन्होंने अपनी एनर्जी को बहुत रेजिस्ट किया है, अपने प्यार को इन्होंने कभी भी एक्सप्रेस नहीं किया है। ये सिर्फ ये जो कोई भी पर्सन है ये सिर्फ अपने सेल्फिश मोटिव्स के लिए आपके साथ थे। लेकिन अब फर्दर इनके कोई सेल्फिश मोटिव्स नहीं हैं। ओके, इनको ऐसा भी लग रहा है कि आपके जीवन में कोई पर्सन आ गए हैं, ठीक है, आप कहीं और इंटरेस्टेड हैं, किसी और के साथ इन्वॉल्व हैं, ऐसा इनको लग रहा है, ठीक है। सो ऐसा सोच सोच कर भी इनको हो सकता है बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, बहुत एंजाइटी हो रही है। सो ये कुछ मैसेजेस हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वे में आपके लिए आना चाह रहे हैं। सो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मैं आप सबको कॉम्बो पैक के बारे में बताना चाहूँगी। ये ईवल आई पेंडेंट, ईवल आई ब्रेसलेट और कवच का कॉम्बो पैक है फ्रेंड्स। इन तीनों चीज़ों की खास बात यह है कि ये तीनों चीज़ें प्योर चांदी के ऊपर तैयार करी गई हैं, प्योर सिल्वर के ऊपर इन तीनों चीज़ों को तैयार किया गया है। एंड ईवल आई पेंडेंट एंड ईवल आई ब्रेसलेट ये हर प्रकार से ईवल आई को रिपेल करने की शक्ति रखता है, ठीक है। किसी भी प्रकार के नज़र दोष को ये बैकफायर करता है। अगर कोई भी पर्सन आपके प्रति कोई गलत मंशा रखते हैं तो उनकी मंशा उन्हीं की तरफ मोड़ दी जाती है, अगर आप इसको रेगुलर रूप से धारण करके रखते हैं। एंड ये जो कवच है ये असीमित शक्तियों को धारण करता है फ्रेंड्स। अभेद्य कवच है ये कवच मैं स्वयं तैयार करती हूँ, और मेरा ऐसा मानना है कि जो कोई भी इस कवच को धारण करता है, किसी भी प्रकार का ईवल स्पेल, कोई भी ब्लैक मैजिक, किसी भी प्रकार की कोई बड़ी से बड़ी गंदी क्रिया आप पर वर्क नहीं करेगी, ओके। वो आपके आभामंडल के करीब आते ही न्यूट्रलाइज हो जाएगी, ओके, जड़ से समाप्त हो जाएगी। सो अगर आप इसको धारण करना चाहते हैं तो इसके कुछ नियमों का पालन आपको करना होता है, जो मैं आपको बता दूंगी। लेकिन किसी कारणवश अगर आप उन नियमों का पालन नहीं भी कर पा रहे तो आप इसको अपने पूजा घर में प्लेस कर सकते हैं लाल रंग के आसन पर, राइट। लेकिन अगर आप उन नियमों का पालन कर लेते हैं, जो कि बहुत सरल से नियम हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत से लोग उन नियमों का पालन कर भी रहे हैं। बेसिकली आपको इसकी शुद्धि का ध्यान रखना होता है, और इन नियमों के बारे में मैं आपको बता दूंगी जब आप इसके लिए ऑर्डर प्लेस करेंगे, राइट। एंड आप अगर उन नियमों का पालन कर लेते हैं और इसको लाल रंग के धागे में धारण कर लेते हैं, तो ऐसा करने से आपके जीवन में लक्ष्मी नारायण योग बन जाता है, जो कि धन योग है, ओके। आपके जीवन में आप चलते फिरते मनी मैग्नेट में परिवर्तित हो जाते हैं, धन आपकी तरफ बहुत सरलता से आकर्षित होता है। यह आजमाई हुई चीज़ है। सो आप अगर पूर्ण विश्वास के साथ इसको प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मुझे SMS कर सकते हैं मेरे नंबर 8233024708 पर। आप चाहें तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं मेरी ईमेल ID divine24hours@gmail.com पर, राइट। सो फील फ्री टू SMS मी और मेल मी। आप इस बात का ध्यान रखें कि मेरे नंबर पर WhatsApp काम नहीं करता है, तो आपको मुझे SMS करना है फ्रेंड्स, राइट। सो लेट्स सी ये पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, राइट। इनकी तरफ से कुछ मैसेजेस लेते हैं। जो कोई भी पर्सन है जिन्होंने आपके प्यार को बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया और आपने इनसे मूव ऑन करने का मन बना लिया, आपसे क्या कहना चाहते हैं, ओके। ओके, ये कुछ कार्ड्स गिरे हैं यहाँ, ओके। यू आर टू नाइस, आई डोंट डिजर्व योर काइंडनेस, ओके। सो ये आपसे कहना चाहते हैं कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, ये आपकी अच्छाई डिजर्व नहीं करते हैं, ठीक है। सी कंफर्मेशन, इन्होंने आपको बहुत रूड इन्होंने आपके साथ बहुत रूड बर्ताव किया है। आई हैव टू लेट यू गो टू फाइंड माई सेल्फ, या सो अपनी हरकतों से इन्होंने खुद आपको अपने से दूर किया है, और आपसे दूर होकर ही ये खुद को जान पाए हैं, राइट। ये चीज़ ये आपसे कहना चाहते हैं,
व्हाट इज़ द ट्रूथ, सत्य क्या है ये जानना चाहते हैं। ओके, इनको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में कोई और है, आपकी लाइफ में कोई और आ गया है या कोई और आ गई है। सो व्हाट इज़ द ट्रूथ, ये सत्य जानना चाहते हैं आपसे। आप वापस इनको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, ये चीज़ ये आपसे जानना चाहते हैं। प्लीज़ डू व्हाट इज़ बेस्ट फॉर योर हार्ट। सी, ये आपसे कहना चाहते हैं जो आपके दिल के लिए अच्छा हो, ठीक है, आप वो करें। जो आपको खुशी देता हो वो आप करें, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा रिग्रेट करते हुए दिख रहे हैं मुझे। इनको दुख है, इनको पता है कि आप बहुत काइंड थे इनके लिए, ठीक है, आपने बहुत काइंडनेस दिखाई है इनको, बट ये डिज़र्व नहीं करते हैं वो। तो इनको पछतावा है, इनको बहुत अपनी गलतियों का एहसास है। आई कैंट एक्सप्रेस माई सेल्फ, या ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं आपसे। ओके, हो सकता है ये किसी ऐसे एनवायरनमेंट में पले बड़े हैं जहाँ पर इनको बचपन से ज़्यादा कोई प्यार ना मिला हो, ज़्यादा इनसे इनके पेरेंट्स ने इमोशंस नहीं जाहिर किए। ये एक ऐसे एनवायरनमेंट में पले बड़े हों जहाँ पर इमोशनली कनेक्ट नहीं करते हैं इनके पेरेंट्स इनसे, ऐसे किसी एनवायरनमेंट से ये आते हों, ठीक है। इस वजह से ये आपसे एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ रहते हैं। ओके, प्यार को ये समझते नहीं हैं, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। आई नीड टू फिगर आउट माई सेल्फ, सी। तो ये स्वयं को फिगर आउट कर रहे हैं, अपनी गलतियों पर ये ध्यान देते हुए मुझे दिख रहे हैं। सी, आई एम द मैन। तो ये कोई मेल पर्सन हो सकते हैं। ओके, आई क्राई एट नाइट, ये रोते हैं रात को, ठीक है। इनको रोना आता है अपनी गलतियों को, जब ये रियलाइज़ करते हैं अपनी गलतियों को। या आई कैंट हैंडल योर लव। तो ये आपके प्यार को नहीं समझ पाए, ठीक है, आपके प्यार को संभाल नहीं पाएंगे, आपके प्यार को संभाल कर रख नहीं पाए अपने दिल के करीब। इन्होंने आपके प्यार को बहुत ज़्यादा बेकदरी करी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा बेकदर इंसान है ये। ओके, बॉटम की एनर्जी, लाइफ विदाउट यू इज़ होपलेस, डार्क एंड डिप्रेसिंग, आई मिस योर लाइट। सी, ये आपका प्यार मिस कर रहे हैं, ठीक है। वो प्यार, वो केयर, वो काइंडनेस जो आप इनको देते थे, राइट, वो प्यार ये मिस कर रहे हैं। आपने इनको बहुत प्यार दिया, बहुत केयर करी आपने इनको बहुत महत्व दिया, बहुत सर पर चढ़ा कर रखा, जो ये डिज़र्व नहीं करते, इनको ये अच्छे से पता है। और इसी वजह से इन्होंने ये सारा ड्रामा किया, राइट। एंड इस ड्रामे की वजह से आपने खुद को इनके जीवन से हटा लिया, आपने दूर कर लिया खुद को, और अब आप वापस इनकी तरफ नहीं जाना चाहते हैं, राइट। ये आपने मन बना लिया है। सो देखते हैं यूनिवर्स के क्या मैसेजेस आ रहे हैं। लेट्स सी यूनिवर्स क्या कहना चाह रहे हैं आपसे। कुछ मैसेजेस लेते हैं यूनिवर्स के। आपके हेटर्स बहुत निराश हैं। सी, जो कोई भी आपसे हेट करते हैं ना, वो अभी बहुत निराश हैं, बहुत निराशा है उनके जीवन में। या समथिंग अबाउट ट्रांसफ़र, कुछ ट्रांसफ़र हो गया है किसी का, कहीं ट्रांसफ़र हो रहा है। दे आर स्कैर्ड ऑफ यू, कोई आपसे बहुत डरता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डर है किसी को आपका। आर यू रियल, कोई आपसे कहना चाहता है आर यू रियल, तो आप उनको इस लोक के नहीं लगते हैं, इस दुनिया के नहीं लगते। ओके, आपकी एनर्जी उनके समझ में नहीं आती है, बहुत डिवाइन एनर्जी है, तो मिस्टीरियस एनर्जी है। या आई एम सॉरी, सी, आपसे सॉरी कह रहा है कोई, आपसे सॉरी कहना चाहते हैं कोई। स्पीडी प्रोग्रेस, आपके जीवन में स्पीडी प्रोग्रेस होने वाली है, ठीक है। जो भी चीज़ें रुकी हुई थी ना, वो हट रही हैं आपके जीवन से, रुकावटें हट रही हैं। ओके, आई मेड अ मिस्टेक बाय नॉट टेलिंग यू व्हाट आई फील। सी, सो वो आपसे कहना चाहते हैं कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी, आपसे अपने मन की बात को नहीं बताया, ठीक है। वो कैसा फील करते हैं आपके लिए, ये चीज़ें उन्होंने नहीं बताई, आपको बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया, ठीक है, कि आप उनको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले। आपको गुलाम समझ लिया उन्होंने, उनको ऐसा लगा कि आप उनके अधीन हैं। ओके, आपके अलावा उनको और कोई पूछेगा नहीं, आपको और कोई प्यार नहीं देगा, ठीक है।
उनको ऐसा लगा कि आप और कहीं जाएंगे नहीं क्योंकि आप उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो अब ये गलतफहमी उनकी दूर हो रही है। आपने अब उनसे दूर जाने का फ़ैसला कर लिया है या आप ऑलरेडी उनसे दूर जा चुके हैं। आई मिस यू, आपको मिस करते हैं वो, याद करते हैं वो आपको। बिग सम ऑफ मनी, बड़ी मात्रा में धन आपकी तरफ आने वाला है। ओके, आप बड़ी मात्रा में धन रिसीव करने वाले हैं। सिंड्रेला, ये स्टोरी है आपकी, ठीक है। अगर आपको इस प्रकार से समझा गया, जिस प्रकार से सिंड्रेला को बहुत ज़्यादा घरेलू समझा जाता रहा, बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड समझा जाता रहा, हर कोई उसके अराउंड जो भी लेडीज़ थी उनको लगता रहा कि वो ज़्यादा कैपेबल है, वो डिज़र्विंग समझते रहे खुद को। लेकिन ईश्वर ने सिंड्रेला को चुना हुआ था, ठीक है। ईश्वर को पता था कि एम्प्रेस कौन है, राइट। तो आपकी स्टोरी कुछ सिंड्रेला जैसी हो सकती है। आप हो सकता है नेचर लवर हैं, आप जीव जंतुओं से प्यार करते हैं, जीव जंतुओं की सेवा करते हैं, ठीक है। अपने घर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, आप घरेलू कामों में बिज़ी रहते हैं और आपके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन हो रहे हैं। घर पर रहकर आपको ईश्वर बहुत ज़्यादा कामयाब बना रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं जीवन में। तो ये सिंड्रेला जैसी स्टोरी आपकी हो सकती है, राइट। जिस प्रकार सिंड्रेला ने मुड़कर नहीं देखा, अगर सिंड्रेला ने मुड़कर देखा होता तो वो कभी एम्प्रेस नहीं बनती, राइट। उसकी वो जो मैजिकल सैंडल थी वो वहाँ पर छूटती नहीं, और वो जो किंग है, वो जो प्रिंस है, वो उस चीज़ को, उस सैंडल को लेकर के ढूंढते नहीं उसको, राइट। एंड इस प्रकार से वो एम्प्रेस नहीं बनती। उसका रियल जो प्रिंस चार्मिंग है, उसका जो रियल जो ट्रू लव है, ठीक है, जो व्यक्ति उससे सच्चा प्यार करता है, वो उसको ढूंढते हुए उसकी तरफ आता नहीं। सो आपने भी यही फैसला किया है, आप पूरी तरह से उस सिचुएशन से मूव आउट कर चुके हैं, मूव ऑन कर चुके हैं। एंड आपसे जो कोई भी रियल लव करते हैं, आपसे जो कोई भी सच्चा प्यार करते हैं या करती हैं, वो आपको ढूंढते हुए आपकी तरफ अपने आप आ जाएंगे। तुम मेरे हो, तुम मेरी हो, आई ट्रूली लव यू, सी। सो ये चीज़ आपको कोई कहना चाह रहा है, कोई आपको क्लेम कर रहा है, ठीक है, कि आप उनके हैं, आप और किसी के नहीं हैं। सो आपको कोई क्लेम कर रहा है। पीस ऑफ माइंड इज़ कमिंग टू यू, या आप अब बहुत शांत महसूस करेंगे, बहुत रिलैक्स्ड महसूस करेंगे, ठीक है। आपका मन बहुत ज़्यादा अशांत था, बहुत परेशान रहे हैं आप, बिकॉज़ आपने अपना बेस्ट दिया लेकिन आपको वो चीज़ मिली नहीं इन रिटर्न, राइट। लेकिन यूनिवर्स उस चीज़ का ध्यान रखेंगे, ठीक है। आप निश्चिंत रहिए। आशीर्वाद की वर्षा, या आप पर आशीर्वाद की वर्षा हो रही है, या नो लव, आपको प्यार नहीं मिला, राइट। आपको वो प्यार नहीं मिला जो आप डिज़र्व करते थे या डिज़र्व करती थी। योर पेट्स नीड योर अटेंशन, तो आपके पेट्स को कुछ अटेंशन चाहिए, आपके पेट्स पर आप ध्यान दें, ठीक है। किसी के पास पेट्स हैं तो अपने पेट्स का ध्यान दें, आपके पेट्स को आपका अटेंशन चाहिए। नित खैर मंगा सोनिया में तेरी, दुआ ना कोई और मंग दी, सी। सो आपके लिए कोई दुआएं मांगता है, कोई आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, ठीक है। हो सकता है आप इस चीज़ से अनअवेयर हैं, आपको पता नहीं है, बट अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आपके जो सोल पार्टनर हैं, ठीक है, जो आपकी आत्मा के ही आधे भाग हैं, वो आपके लिए आपके वेलविशर हैं, ठीक है। वो आपके लिए दुआएं मांगते हैं। समथिंग अबाउट कर्ली हेयर, सो कुछ कर्ली हेयर से रिलेटेड बात आ रही है, किसी के कर्ली हेयर है। एनिमीज गिवन अप, तो आपके एनिमीज, आपके शत्रुओं ने गिव अप कर दिया है। आपके शत्रुओं की सारी चाल फेल हुई है, सारी चालें उल्टी पड़ी हैं, दे हैव गिवन अप, ओके ओके, ऑलराइट। सी, उनको पता है कि वो आपको खो चुके हैं। ओह माय गॉड, बॉटम की एनर्जी। सी, तो ये जो कोई भी पर्सन है जिन्होंने आपके प्यार को बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया, ठीक है, आपके साथ माइंड गेम्स खेले, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाया, ये पर्सन आपसे कभी प्यार करते ही नहीं थे, ठीक है। सब ढोंग था, सब नाटक था, ठीक है, सब एक दिखावा था। एंड इस पर्सन ने सिर्फ आपको ड्रेन किया है, इस्तेमाल किया है। इतने सालों तक आपके इस प्यार को
यूज़ किया, आपको निराश किया इस पर्सन ने, और इस पर्सन को अभी अच्छे से पता है कि ये पर्सन आपको खो चुके हैं, राइट। सो इनको रियलाइजेशन है, और ये पर्सन आपसे कह भी रहे हैं ये बात कि वो आपकी काइंडनेस को डिज़र्व नहीं करते हैं। उनको ये पता है कि वो बहुत ही ज़्यादा घटिया पर्सन है। आई एम सॉरी टू से दैट, बट ये सच है। ये उस पर्सन को खुद रियलाइजेशन है इस बात का, राइट। सो ये कुछ मैसेज आ रहे हैं, बहुत हैवी एनर्जी है, एंड आई जस्ट वांट ऑल दिस नेगेटिविटी टू बी रिलीज्ड। ठीक है, ये जो नेगेटिविटी है ये हमेशा हमेशा के लिए रिलीज़ हो जाए आपकी लाइफ से, राइट। इस नेगेटिविटी को, इस नेगेटिव एनर्जी को हटाया जाए आपकी लाइफ से, और हैप्पीनेस को आपके जीवन में रेस्टोर कर दिया जाए। ओके, सो इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, आई लव यू ऑल, थैंक यू।